नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 403 नए मामले और 305 रोगी हुए स्वस्थ। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त ने सभी हितधारकों के साथ विचार विमर्श के बाद 12 जुलाई से एक सप्ताह के पूर्ण रूप से लॉकडाउन की सिफारिश। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में मास्क और वाहनों के पेपर्स की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू। कोरोना के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए उचित व्यवहार का पालन सुनिश्चित कराने के लिए राजधानी क्षेत्र में गठित की गई 10 टीमें। गैर सरकारी संगठन आमिया ने नमसाई में कोविड महामारी से प्रभावित गरीब परिवारों को क्रिप्टो रिलीफ उम्मीद से प्राप्त 1000 ड्राई फ्रूट किट्स का किया वितरण। संगठन की ओर से नमसाई की आशा कर्मियों को वितरित की गई ऑक्सीमीटर। अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को कोविड संक्रमण के 403 नए मामले सामने आए और 305 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से एक रोगी की मौत होने से राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 186 हो गई है। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3557 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 90.42% रह गई है। शुक्रवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 5933 सैंपल एकत्र किए गए। प्रदेश में दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 80, लोहित से 36, नमसाई और ईस्ट सियांग से 34, वेस्ट कामेंग से 32 और पापुमपारे जिले से 30 मामले शामिल हैं। जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में सबसे अधिक राजधानी ईटानगर क्षेत्र से 85, कुरुंग कुमे से 33, ईस्ट सियांग से 29, अपर सुबनसिरी से 22, पापुमपारे और तवांग जिले से 15 रोगी शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 6,98,503 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक ट्वीट में बताया कि राज्य को केंद्र सरकार की तरफ से शुक्रवार को कोविड वैक्सीन कोविशील्ड की 46,600 डोज प्राप्त हुई है और प्रदेश करीब 70% टीकाकरण हो चुका है। इधर ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतोम ने सभी हितधारकों के साथ बैठक के बाद ईटानगर में 12 जुलाई से एक सप्ताह के पूर्ण रूप से लॉकडाउन की सिफारिश की है। राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार को भेजे पत्र में उन्होंने कहा है कि राजधानी क्षेत्र में कोविड पॉजिटिविटी दर लगभग 10% होने से लॉकडाउन लगाना अनिवार्य हो गया है। जिला उपायुक्त ने लोगों से बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने और कोरोना पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन के साथ सहयोग की अपील की है। काम हो, अगर इतना सीरियस ना हो तो घर में ही रहे और घर का बाहर निकलता है तो SOP को मेंटेन करे। और आगे जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, वैक्सीनेशन का कमियां पहले जो भी रहा हो, अभी कोई वैक्सीनेशन का कमियां नहीं है। सभी लोग वैक्सीनेटेड रहे और जो भी अपना पड़ोसी है, रिलेटिव है, सभी को रिक्वेस्ट करें कि SOP मेंटेन करें। और आगे आपका हेल्थ हमारा लिए बहुत ही अमूल्य है, सरकार के लिए और अपना परिवार के लिए आप सही नियम को पालन करें। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 42,766 नए मामले दर्ज किए गए और 45,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से कुल 1,206 रोगियों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 4,55,727 सक्रिय मामले हैं। रिकवरी दर बढ़कर 97.2% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक देश में 37 करोड़ 81 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 30,55,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर VK पॉल ने सरकार की अपील दोहराते हुए कहा कि लोगों को कोविड से बचाव के सभी नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। पर्यटन स्थलों सहित सभी जगह पर मास्क पहनना चाहिए और सुरक्षित दूरी बनाए रखना चाहिए।
उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह की ढिलाई के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण पर डॉक्टर पॉल ने कहा कि इस बारे में दिशा निर्देश पिछले सप्ताह जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कोविड रोधी टीके गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उन्हें कोविड से गंभीर खतरा हो सकता है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पुलिस विभाग ने मास्क की जांच और यातायात नियमों के उल्लंघन के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए वाहनों की जांच के लिए ईटानगर 6 और नाहरलगुन में 4 टीमों का गठन किया है। अरुणाचल प्रदेश पुलिस के आईजीपी लॉ एंड ऑर्डर चुकुआपा ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बाजार क्षेत्र में कोविड उचित व्यवहार का पालन न करने की रिपोर्ट को देखते हुए पुलिस ने जांच अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि राजधानी क्षेत्र में यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस द्वारा वाहनों की जांच जारी रहेगी। ईटानगर कैपिटल रीजन में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। हम पुलिस वाले और जितना हेल्थ कर्मी हैं बहुत कोशिश किया लोगों को कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन करने का, लेकिन इसका कोई असर नहीं देख रहा। तो हो क्या रहा था, हमारा ऑब्जर्वेशन है, पुलिस देख लिया मास्क को ऊपर किया, पुलिस नहीं देखा मास्क को नीचे किया। मुझे लगता है कि ये एक कारण हो सकता है कि केसेस स्पाइक होने का, ये भी एक कारण हो सकता है। हमारा तरीका है कि वो चलते रहे, मोबाइल में रहे और जहाँ देखा वहाँ चालान करना। और हम ये भी क्या है, आगे जाकर कोई किसी ने फ़ोटोग्राफ, जिसका मास्क नहीं है उसको फ़ोटोग्राफ ले लिया तो वो नहीं बच सकता, हमारा कैमरा में कैद हो चुका है। तो हम इसको, जिसने मास्क नहीं लिया उसको उधर ही चालान कर रहे हैं। सेकेंड ये वाज कि यहाँ बहुत लोग ट्रैफिक का बिल्कुल पालन नहीं कर, ट्रैफिक नियमों का बिल्कुल पालन नहीं करता है। अपना मन मर्जी पार्किंग करेगा, बिना ड्राइविंग लाइसेंस से चलेगा, बिना हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग और बिना रजिस्ट्रेशन के कई गाड़ियाँ हैं इधर चल रहे हैं। अगर हम वेरी कंजर्वेटिव एस्टिमेट ऑल्सो, हमको लगता है कि 5-10% लोगों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। वी आर ऑन द रोड, अपना सेफ्टी के लिए भी और दूसरों का सेफ्टी के लिए हमने कुछ एक डिसिप्लिन मेंटेन करने का गवर्नमेंट ने ऑर्डर बनाया है, एक्ट बनाया है, उसका पालन करना है। उसी को हम एनफोर्स करने के लिए आज भी चलेगा, आगे 2-3 दिन कम्प्लीटली इस तरीके से मोबाइल चलते रहेगा। गैर सरकारी संगठन आमिया ने आज नमसाई में कोविड महामारी से प्रभावित गरीब परिवारों को क्रिप्टो रिलीफ उम्मीद से प्राप्त 1000 ड्राई फ्रूट किट्स वितरित किया। इस अवसर पर आमिया के सचिव आर.के. पॉल चवांग, नमसाई की एसडीओ जयंती परतिन सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस अवसर पर नमसाई की आशा कर्मियों को ऑक्सीमीटर भी वितरित किया गया। गौरतलब है कि आमिया उम्मीद प्रोग्राम के तहत विश्व के कई संगठनों की सहायता से दिबांग वैली, नमसाई सहित राज्य के कई जिलों में कोविड महामारी से प्रभावित गरीब परिवारों को राशन वितरित कर रहा है। Categories of special human beings who are normally not covered by the normal distribution of ration. That is the aged people above 80 years old, persons with disabilities, families who are basically from the background of migrant laborers and daily wages, whose life activities has been affected in looking after their kids and families. So all these special human beings, people who are in need of our help and support, we are reaching out to them basically, be it a tribal or non-tribal, everyone. Today, Amia NGO based in Roing, they are distributing dry food packages to downtrodden beneficiaries of this district, which we have selected all ASHA workers, our ALCs and villagers. In this COVID crisis period, this kind act of the NGO is like a breath of fresh air for the people of Namsai district, and we are very thankful to Amia NGO Roing for selecting our Namsai district to be part of their beneficiary program.
संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के आवेदकों को परीक्षा केंद्र का संशोधित विकल्प देने का मौका दिया है। भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यर्थियों को भी ये अवसर दिया गया है। परीक्षा केंद्र के संशोधित विकल्प 2 चरणों में 12 से 19 जुलाई शाम 6 बजे तक और 26 से 30 जुलाई शाम 6 बजे तक दिए जा सकेंगे। अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्र में बदलाव जरूरी होने पर आयोग की वेबसाइट upsconline.nic.in पर विकल्प देने को कहा गया है। यूपीएससी ने बताया कि उम्मीदवारों के अनुरोध पर संबंधित परीक्षा केंद्र की समायोजन क्षमता के अनुसार विचार किया जाएगा। आयोग ने बताया कि 4 अतिरिक्त परीक्षा केंद्र उत्तराखंड के अल्मोड़ा और श्रीनगर, महाराष्ट्र के नासिक और गुजरात के सूरत में संचालित करने का फैसला किया गया है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसने 5 सितंबर को नीट परीक्षा के आयोजन से संबंधित कोई नोटिस जारी नहीं किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि नीट परीक्षा आयोजित करने की तारीख के लिए विभिन्न पक्षों के साथ विचार विमर्श चल रहा है। एजेंसी ने यह भी कहा है कि सभी संबंधित लोगों को एनटीए द्वारा नीट परीक्षा की तारीख को सही जानकारी प्राप्त करने के लिए इसके सरकारी वेबसाइट www.nta.ac.in और ntaneet.nic.in पर ही विश्वास करना चाहिए। राज्य सरकार ने प्रदेश के शहरी और ग्रामीण सभी इलाकों में कोविड टीका जागरूकता और टीकाकरण अभियान चला रही है। ईस्ट सियांग जिले में महा टीका अभियान की ब्रांड एम्बेसडर मिस अरुणाचल 2020 तोगमा मंगू ने प्रदेश के लोगों से जल्द कोविड टीका लगवाने की अपील की है। पेश है एक रिपोर्ट। मैं अपील करना चाहूँगी वंस अगेन जो वैक्सीनेटेड अभी तक नहीं हुआ है वो प्लीज़ जाकर अपना पास ही जो मेडिकल है वहाँ पे जाके या जहाँ पे भी वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे जाके आप जल्दी से ले लीजिए। सो देयर आर फ्यू इन्फॉर्मेशन विच हैज़ बीन एडेड, तो वो अब मैं आपको अपडेट कर देती हूँ। सो बेसिकली नंबर 1 पॉइंट इज़ जो अर्बन एरियाज़ है तो वहाँ पे 50% स्लॉट जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए अवेलेबल है एंड जो 50% है वो जो है वो वॉक इन के लिए अवेलेबल है। एंड जो रूरल एरियाज़ है उसके लिए 90% स्लॉट जो है वो वॉक इन के लिए अवेलेबल है एंड जो 10% है वो रजिस्ट्रेशन के लिए अवेलेबल है। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, आप जल्दी से जाके ले लीजिए। एंड ऑल्सो ये पॉइंट एडिट किया गया है कि आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रेग्नेंट लेडीज़ एज वेल अभी जाके वैक्सीनेशन ले सकता है। एट द सेम टाइम जो बेबी फीड कर रहा है, जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, इवन दे कैन गो एंड गेट वैक्सीनेटेड। देयर इज़ नो पॉइंट टू गेट स्केयर्ड अबाउट। एंड फॉर दोज पीपल हु ऑलरेडी हैव अ मेडिकल कंडीशंस जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हार्ट प्रॉब्लम्स हो गया या जो भी आपका ब्लड प्रेशर वगैरह है, आप लोग अपना जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस है उसको या मेडिकल रिपोर्ट जो है आपका जो रिसेंटली आप चेक किया है उसको अपना साथ ले जा सकता है विद आधार कार्ड। तो ऐसा होने से जो भी कंडीशंस आपको दे सकता है कि नहीं दे सकता है वो वहाँ जो मेडिकल टीम है वो लोग आपको बता देगा। सो इट्स एब्सोल्युटली वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। आप लोग जाके वैक्सीनेशन ले लीजिए एंड लेट्स वर्क टुगेदर टू मेक अरुणाचल फुल्ली वैक्सीनेटेड स्टेट। ईटानगर में आज टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए पैरालंपिक एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल द्वारा आईजी पार्क से स्टेट गेस्ट हाउस तक रन फॉर टोक्यो ओलंपिक 2020 आयोजित की गई। इस अवसर पर अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष शिक्षा मंत्री तबा तेदिर ने कहा कि पूरा देश टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन के लिए उनका मनोबल बढ़ा रहा है। रन फॉर ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले सभी वर्ग के लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री तेदिर ने कहा कि राज्य सरकार खेलों के विकास को प्राथमिकता देते हुए इस सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।